सर पर लगी थी गोली, पेट में था घाव। साईं बाबा ने चमत्कार कर अपने भक्त के बचाए प्राण। साईं बाबा की बात ही निराली है। वह अपने सभी भक्तों की हर एक नब्ज पहचानते हैं। साईं बाबा की बात ही निराली है। वह अपने भक्तों की हर एक नब्ज जानते हैं और अपने भक्त के पास आकर उनके संकटों को हल कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। वे कब किस रूप में कहां पर आ जाए ये कोई भी नहीं बता सकता। तो क्या हुआ जब पीड़ित जख्मी भक्त को बचाने स्वयं आ गए शिरडी के साईंनाथ। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर करें। अशोक डीओडी का जाना माना एक वैज्ञानिक था जो अपने टीम के साथ मिलकर परमाणु हथियार के खिलाफ काम कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्हें जनेवा में साइंटिफिक कॉमन सेंस में आमंत्रित किया गया। अशोक साईं बाबा का परम भक्त था और वह हर समय यही सोचा करता था कि कैसे वह अपने काम से समय निकालकर अपने भगवान शिरडी के साईंनाथ की सेवा कर सके। अपने भगवान, अपने प्रभु शिरडी के साईंनाथ की सेवा कर सके। जब उन्हें इनविटेशन मिला कॉन्फ्रेंस का तो पूरा परिवार फूला नहीं समाया। अगर कॉन्फ्रेंस सफल रहती है तो अशोक की तरक्की होनी तय थी। सबने इसका पूरा श्रेय भगवान साईंनाथ को दिया कि आज उनके ही बदौलत अशोक इस काम में इतना ऊपर पहुंच चुका है। अशोक अपने साथ काम में साईं बाबा का लॉकेट लेकर गया था। कॉन्फ्रेंस भी बहुत ही अच्छे से हो गया और सभी लोगों ने अशोक की डिजाइन की काफी तारीफ की। पर अशोक के काम में दुश्मन देशों के जासूस लोग अपनी नजर गड़ाए हुए थे। जब अपने काम को खत्म कर अशोक अपने होटल जा रहा था कि तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उसे अगवा कर लिया। अगवा करके उसे एक गुमनाम जगह पर ले जाया गया। वहां पर अशोक से उसके डिजाइन का ब्लू प्रिंट मांगा गया। अशोक ने उसे देने से मना कर दिया। तब दुश्मन देश के लोगों ने उस पर अलग अलग तरह की यातनाएं करनी शुरू कर दी। अशोक के पास जो भी डिजाइन था उसे वह पहले ही डिजाइन करके द्वितावास भेजा चुका था, इसलिए अशोक के पास कागज नहीं मिले। अशोक ने बस साईं बाबा का नाम लिया और वे कहने लगे कि जब तक साईं बाबा मेरे साथ है मैं अपने विषय में कोई भी जानकारी दूसरे लोगों को नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन देश से गद्दारी नहीं करूंगा। अब कर्ताओं ने उसकी जानकारी लेकर भारत सरकार को धमकाने की कोशिश की। द्वितावास के द्वारा अशोक की जानकारी उसके घर पर पहुंचा दी गई। यह खबर सुनते ही सभी लोग रोने लगे और साईं बाबा के पास जाकर बोलने लगे, हे प्रभु आप हमारा उद्धार कीजिए। हे प्रभु साईंनाथ हमारे संकटों को दूर करो और अशोक का भला करो। अगली सुबह जब अशोक की आंख खुली तो उसने अपने आप को रोड पर पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कब और कैसे बाहर आया। ऐसा लगने लगा कि भगवान के चमत्कार से वह खुद ब खुद बाहर आ गया है। उसने किसी प्रकार भारतीय दूतावास का पता लगाया और वहां से उसे भारत भेजने की तैयारी की गई। पर तभी अशोक को बहुत तेज दर्द हुआ और वह वहीं पर गिर गया। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चला कि उसके सर के नाजुक हिस्से में एक गोली फंसी हुई है और पेट में अंदरूनी चोट है जहां से लगातार खून बह रहा है। जब भी अशोक के दिमाग पर जोर पड़ता तो उसके सर की नाजुक नस खींच जाती और उसकी आंखों से रोशनी चली जाती है। अशोक का इलाज विदेश में कराना उनके परिवार के लिए असंभव था। उनके परिवार के लिए संभव नहीं था, इसलिए उसकी भारत आने की व्यवस्था की गई। पर भारत के किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने के लिए मना कर दिया क्योंकि इस इलाज में उनके मौत का खतरा था। पूरा परिवार दुखी मन से साईं बाबा का उपासना करता है और बाबा से मदद मांगता है। साईं बाबा के मंदिर से बाहर निकलते हुए ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह उनके पास जाकर बोलता है कि मैंने आप सभी लोगों की बातें सुनी हैं। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं एयरफोर्स में सर्जन रह चुका हूँ और पिछली सर्जरी करना अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं उनका ऑपरेशन का इंतजाम कर दूंगा। पूरे परिवार को मानो एक भगवान मिल गया हो। बूढ़े आदमी ने अशोक का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और उनका पूरा परिवार साईं बाबा का उपासना करता रहा। आखिर में बूढ़ा व्यक्ति ऑपरेशन करके निकला और उसने उनके परिवार वालों को बताया कि अब अशोक बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो चुका है। पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उन्होंने जब डॉक्टर से फीस पूछी तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मुझे जो कमाना था वो मैं कमा चुका हूँ। अगर आप कुछ कराना चाहते हो तो साईं बाबा के नाम से मंदिर में खिचड़ी का भंडारा करा देना। अशोक को होश आया और वह पूरे परिवार से मिला। जब वह बुजुर्ग डॉक्टर व्यक्ति से धन्यवाद करने के लिए बाहर आए तो उन्हें पता चला कि वह जा चुके हैं। उन्हें बाहर आकर ये भी पता चला कि यह अस्पताल 2 साल से बंद है। इसका अर्थ ये है
कि साईं बाबा ने अपनी माया से इस अस्पताल को चलाया ताकि भक्त की जान बच सके। परिवार के सभी लोगों ने साईं बाबा का इस चमत्कार को नमस्कार किया और दुनिया भर के लोगों को बताया कि उन्हें बचाने वाले तो स्वयं शिरडी के साईंनाथ थे। सभी लोगों ने साईं बाबा के मंदिर में जाकर साईं बाबा के नाम से खिचड़ी का भंडारा कराया और पूरा परिवार सहित सभी लोगों ने सच्ची श्रद्धा के साथ साईं बाबा का नारा लगाया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।